जय हिंद टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। आज का वीडियो आपको पता ही समझ ही गए होंगे, आप पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। हम उसी बात के ऊपर बात करने वाले हैं जो आज हुई है। हम उस तोहफे के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी डिफेंस फोर्सेस ने हमें आज दिया है। हर एक हिंदुस्तानी को आज हमारी डिफेंस फोर्सेस पे गर्व हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, जो कि आप पीछे देख पा रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर। कैसे ये ऑपरेशन हुआ, किस किस ने इस ऑपरेशन में पार्ट लिया, किस किस जगह को टारगेट करा गया और कौन कौन से वेपन्स यूज करें, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये सब शुरू होता है सुबेरे 1:05 पे। सडनली अटैक हो जाता है पीओके में और पाकिस्तान में। अब देखिए, यहाँ पे खाली पीओके ही नहीं है, यहाँ पाकिस्तान भी है। मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स अब पार कर दिए गए हैं। जो हमारी पहले की सर्जिकल स्ट्राइक्स थी उसमें हमने देखा था कि खाली पीओके तक ही ये सर्जिकल स्ट्राइक्स लिमिटेड हो जाती थी, बट इस बार इंडिया घुस गया। इंडिया ने ठोक डाला पाकिस्तान को अंदर घुस के, उनकी ही टेरिटरी के अंदर। उनको उनकी औकात दिखा दी पाकिस्तानियों को कि कहां वो स्टैंड करते हैं। 1:05 पर सवेरे सवेरे, जब किसी पाकिस्तानी को कोई आतंकवादी सोच भी नहीं सकता कि उनके ऊपर अटैक हो जाएगा, उस टाइम पे अटैक करा हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं ने मिलकर एकदम प्रिसाइज अटैक। अब सवेरे 10:30 बजे और 10:30 11 बजे के अराउंड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री साहब और 2 लेडी ऑफिसर्स आती हैं। ये हमारी कर्नल कुरैशी हैं, विंग कमांडर सिंह, ये दोनों आते हैं। ये तीनों लोग आते हैं और सबसे पहले मिस्त्री साहब इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या सब हुआ। ये अचानक सवेरे सवेरे उठ के सबको हबड़ा दबड़ी और अचानक से रातों रात क्या हो गया। सात में की बात है, सवेरे 1:05 से लेके 1:30 तक ये हुआ। मतलब मात्र 25 मिनट में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने क्या कहर बरपाया पाकिस्तान में, वो इन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको कि हम पीओके बोलते हैं, और पाकिस्तान में वेंसडे मॉर्निंग को 9 लोकेशंस पे हमने अटैक कर दिया वो मिसाइल से। हम घुस गए और हमने घुस के मारा। अब ये सब लोकेशंस हैं। अगर मैं आपको पाकिस्तान का मैप दिखाऊं, ये आप देख पा रहे हो, ये जो पर्पल लाइन है ये इंडिया है, इसको पीओके है, और पीओके के साइड में देख सकते हैं आप रेड डॉट्स, ये सब वो लोकेशन है। सवाई नाला, 1 नंबर पे आप देखोगे तो सवाई नाला है, दूसरे पे सईदना बिलाल, फिर मस्कर आक्शा, तो ऐसे करके सारे नाम है। बट इसमें फोकस करने वाले ये 2 नाम है, 20 नंबर और 21 नंबर पे, मुरीद के और भवानपुर। ठीक है, ये 2 लोकेशंस है जो कि मेन पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, भवालपुर आप देख रहे हो और मुरीद के, ये बिल्कुल पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर है। ये तो चलो मेजरली पीओके के अंदर है, बट पाकिस्तान के अंदर ये जो टारगेट्स है, यहां भी हमारी फोर्सेस घुस गई और यहां पे बम मारा, दबा के बम मारा। इस तरीके से बम मारा है कि जो वहां का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है जो हमारे इंडिया का, वो बोला कि भाई मेरे को भी, मैं भी खत्म हो जाता तो ही बढ़िया था। बताऊंगा उनके बारे में भी आगे वीडियो में। अब फिर उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड ये हमारा एक प्रेस रिलीज आता है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा गया है आर्म फोर्सेस द्वारा, जिसमें कि टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर दिया है भाई डिफेंस फोर्सेस ने। अब यहां पे बताया गया है कि 9 साइटों को टारगेट करा गया है। कहां पर? पीओके में, मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद ये लाइन देखिए, नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैज बीन टारगेटेड, और ये मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर का अटैक था। अब देखो, ये वर्ड्स अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। नॉन एस्केलेटरी मतलब कोई इसके ऊपर एस्केलेशन नहीं लग सकते, बिकॉज मिलिट्री पे या सिविल जनता पे कोई अटैक नहीं करा। ये टेररिस्ट के ऊपर अटैक करा गया और यहाँ पे इंडिया को अटैक करने का पूरा हक था एज पर इंटरनेशनल लॉज। तो ये पूरा प्रेस रिलीज आया जिसमें कि क्लियर कट हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि भाई हमने क्या सब चीजें करी हुई हैं। अब कौन कौन से वेपन्स यूज करे गए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। सबसे पहली हैमर, और दूसरा प्रिसाइज गाइडेड बॉम्ब्स की जब मैं बात करता हूं वो क्या होता है पहले वो भी समझिए। जो प्रिसाइज गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं उनका प्रिसिशन बहुत ही एक्यूरेट होता है, मतलब गलती की गुंजाइश ही नहीं है। और जो दूसरी बात है, ये हवा में होवर कर सकते हैं। आप समझिए, ये जो हैमर मिसाइल है ये उस लोकेशन के ऊपर ऐसे होवर कर रही होगी जब तक कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं इसको मिलेंगे। अब ये 2 तरीके से हो सकता है। एक, ये ऑटोमेटिकली एआई इसके अंदर लगा होगा कि ये हवा में घूमती रहेगी और जब इसको टारगेट एग्जैक्ट मिल जाए तो वहां पे गिर जाए, या दूसरा
ये इंसान के कंट्रोल में हो और इंसान इसको रिडायरेक्ट करे उस टारगेट के ऊपर। तो जो हैमर मिसाइल है ये 250 केजी और 1000 केजी के लोड को लेके चल सकती है। अब बात करें देखो दोनों केजी डजंट मैटर, आप जो मिसाइल का आर्किटेक्चर है वो देखिए, ठीक है। यहां पे इसमें आगे वॉरहेड लगता है, वॉरहेड के साथ साथ इसमें जीपीएस है, ये तीनों आप देख रहे हो जीपीएस ऑप्शन है, कोई भी इस पर आप लगा सकते हो। और मैं बता दूं कि ये आपके मेजर जितने भी एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स के, आपका भले ही मिग हो गया, आपका ये रफेल हो गया, राइट, आपका तेजस हो गया, सब में मिसाइल फिट करा जा सकता है। यहाँ पे वॉरहेड इसमें लगता है, ये देख रहा है बॉम्ब, यहाँ पे बॉम्ब लग सकता है, यहाँ पे इसका जीपीएस है और ये अपने आप ढूंढता है लोकेशन को और टक लग गिर के खत्म। दूसरा बड़ा बॉम्ब हम देखते हैं जिसको कि बोला जाता है स्कैल्प और द स्टॉर्म शैडो। ये मिसाइल आपका क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल की खासियत होती है कि जमीन से चिपक के चलता है। एक मिसाइल अगर ऊपर से उड़ के आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करना इजी होता है, बट अगर कोई मिसाइल बिल्कुल जमीन सतह से ऑलमोस्ट बहुत ही नजदीकी से उड़ के जा रहा हो तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके के बॉम्ब्स को यूज करा। अब ये भी इंडिया के एयरफोर्स के पास जितने भी एयरक्राफ्ट है उनमें ये आराम से लग जाता है, मतलब कंपैटिबल है सभी एयरक्राफ्ट के साथ, ठीक है। वेट की बात करें तो 13000 केजी है, रेंज इसकी 250 किलोमीटर की रेंज है, राइट। जीपीएस इसमें लगा हुआ है, ब्लास्ट एंड पेनिट्रेटर ये है, और इसके साथ साथ इसमें फ्लाइज लो टू अवॉइड डिटेक्शन, जो मैंने आपको बताया कि नीचे उड़ती है ताकि रेडार में ना आए। तो इन दोनों मिसाइल्स ने हाहाकार मचा दिया दोस्तों पाकिस्तान में। इस तरीके से हाहाकार मचाया पाकिस्तान में कि अगर आप आज की न्यूज देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग में छत तो उड़ी उड़ी और नीचे जमीन में भी छेद हो गया। तो इस तरीके की इंटेंसिटी थी इन बॉम्ब्स के अंदर, मतलब जो भी वहां सो रहा है और उसके विसिनिटी के 100 मीटर 200 मीटर के आसपास तक का तो सब कुछ भस्म हो गया है। अब चलते हैं अगली चीज के ऊपर। ये है देखो पाकिस्तान की ना एक खासियत है, उनकी खासियत ये है कि वो फेक प्रोपेगेंडा बहुत जल्दी फैलाते हैं, बाकी उनके पास का कुछ भी नहीं है। तो यही उन्होंने इस बार भी करा। जैसे ही सवेरे लोगों को पता लगा कि अटैक हो गया इंडिया में, इंडिया वालों को पता लगा कि पाकिस्तान में अटैक हो गया, तो पाकिस्तान वालों ने फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी। ये देखो, ब्रिगेड हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तान। पता नहीं कौन सा ब्रिगेड हेडक्वार्टर, कुछ पता चता है नहीं। ये देखिए ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया। अब क्या क्या न्यूज है यहाँ पे आप देखिए। तो इंडिया ने भी फिर एक वार्निंग जारी करी कि देखो ये सब चीजें जो कि पाकिस्तान के एंड से आ रही है फेक है, आप उसी चीज पे भरोसा करें जो कि हम न्यूज में खुद आपको बता रहे हैं। अब आते हैं इसके ऊपर जिसके ऊपर मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। हमारी जो स्ट्राइक्स थी वो, उनमें से एक जो लोकेशन थी वो इन भाई साहब, इनको कौन नहीं जानता, मसूद अजहर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी, जो कि पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, वो सबको पता है। आज की डेट में कुछ नहीं छुपा है। इन भाई साहब के घर पे जाकर भी एक मिसाइल गिरती है जहां पर ये इनके फैमिली के 10 लोग खत्म। यहां 4 लिखा हुआ है बट न्यूज कंफर्म हो चुकी है, 10 लोग खत्म हो चुके हैं, बाकी जख्मी है, ठीक है। अब ये पढ़िए, इसमें ओवरनाइट स्ट्राइक में बहावलपुर में 10 मेंबर इनके जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना आजाद की फैमिली के खत्म हो गए। ऐसी मार मारी है इन लोगों को, ऐसी मार मारी है इन भाई साहब को तो खासकर, ठीक है, कि इन पे तो कुछ नहीं हुआ बट इनकी फैमिली के 10 लोग खत्म हो गए। तो अब इनको पता लगेगा कि जब कोई अपना जाता है तो कैसा फील होता है। ये था इंडिया का जवाब ऐसे टेररिस्ट को। अब मसूद अजहर ने ये बोला अपने दुख में आके, काश मैं भी खत्म हो जाता। तो बॉस मैं बता दूं कि आपके भी दिन बहुत कम बचे हुए हैं, आपकी भी बहुत जल्दी इंडियन आर्मी और मोदी साहब सुनेंगे और आपको भी फैमिली के पास पहुंचाएंगे आपकी। अब समझने वाली बात यह है कि कैसे इस चीज को अचीव करा गया। देखिए पिछले कुछ दिनों से जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और इंडियन गवर्नमेंट है, वो चारों फ्रंट्स पे पाकिस्तान को घेर रही है। अब कैसे वो घेर रही है? सबसे पहला डिप्लोमेटिक। अब देखिए हमारे जो एस जयशंकर साहब है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान को चारों दिशाओं से आइसोलेट कर दिया है। मतलब ये मान के चलिए कि यूएन की जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें इस तरीके से ग्रिल करा गया है पाकिस्तान को, इस तरीके से चप्पल बड़ी है इन लोगों को कि इनको जवाब देना मुश्किल हो गया कि भैया क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। साथ ही साथ जयशंकर साहब ने 15 में से 13 कंट्रीज को मनाया, 13 कंट्रीज को अपने साइड करा कि भाई हम डिस्कस करेंगे इस चीज को पाकिस्तान के साथ और फिर पाकिस्तान को इनकी औकात दिखाई। दूसरा है इकोनॉमिकल, ट्रेड चॉकडाउन एंड एफएटीएफ
प्रेशर डिपेंड्स पाकिस्तान इकोनॉमिक बॉन्ड्स, मतलब FATF की लिस्ट में फिर दोबारा इंडिया ने बोला कि भैया आप कंसीडर करो ना, आप क्यों इनको लोन देते हो, एक बार आप चेक तो करो कि आपका लोन वाला पैसा जा कहाँ रहा है। थर्ड इज मिलिट्री, मिलिट्रीली मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आज हमने देख ही लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में भी हम देखें तो यहाँ पे न्यू दिल्ली टाइटन्स इंटरनल कंसेंसस फ्यूलिंग एक्सटर्नल डिसेंट इन पाकिस्तान फ्रजाइल पावर कोऑर्डिनेट्स। अब पॉलिटिकल का भी मतलब आप समझिए कई सारी चीजें, जैसे कि अभी जनगणना के ऊपर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अब गिनती होगी, जितने भी रोहिंग्या पाकिस्तानी जितने भी आस पास के लोग रह रहे हैं उन पे मार पड़ेगी भाई। तो जितने भी लोग यहाँ अंदर रह रहे हैं उनकी तो आफत है ही, और जो पाकिस्तान में उनको तो आप भूल ही जाएंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ये सबसे मजे की बात, हमारे एक्स जनरल साहब मनोज नरवणे साहब, इन्होंने सुबह सुबह फिर ट्वीट कर दिया 10 बजे कि अभी पिक्चर बाकी है दोस्त, ठीक है, जो कि अपने आप में एक मजे की बात इन्होंने लिख के छोड़ दी। अब इसके पीछे भी एक रीजन है दोस्तों, देखो अभी जो अटैक हुआ है वो इंडिया ने इस तरीके से करा गया है कि जो आसिम मुनीर है उसको कुछ ना कुछ अब करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो उसकी अपनी ही बेइज्जती है। तो अब आगे से अगर अटैक आएगा तो अब इंडिया मिलिट्री एस्केलेशन में कितने भी लीडर्स आगे चले जाए हमेशा इंडिया का पलड़ा ही भारी रहने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर था, किस तरीके से कंडक्ट हुआ और क्या सब चीजें इसके अंदर हुई। थैंक यू वेरी मच आज के वीडियो में जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।